प्रश्न में दिया है एक नाव शांत जल में एक निश्चित दूरी तय करने में कॉमा धारा की दिशा में उसे दोगुनी दूरी तय करने में लगने वाले समय की तुलना में 40% कम समय लेती है। यदि शांत जल में नाव की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले मानते हैं नाव की चाल जो हम x से डिनोट करते हैं। ठीक है, हमारा नाव की चाल x है जिसका मान हमें प्रश्न में दे रखा है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। और जो धारा की चाल है वो माना y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसका मान तो दिया नहीं है। ठीक है, तो y बराबर y हुआ। और जो ये दूरी तय कर रही है वो भी हमें प्रश्न में नहीं दे रखी है, तो माना जो दूरी है हमारी वो हमारी d हुई। ठीक है, अभी प्रश्न पढ़ते हैं। एक नाव, ठीक है, शांत जल में एक निश्चित दूरी तय करने में, ठीक है, एक निश्चित दूरी, तो दूरी कितनी हुई d जो हमने मानी थी, इसको तय करने में नाव, ठीक है, सिर्फ नाव कर रही शांत जल में, नाव की स्पीड क्या होगी 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो टाइम यही तो होता है, टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस हमारा डी हो गया और स्पीड हमारी होगी नाव की 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, बराबर धारा की दिशा में, मतलब नाव जो है धारा की दिशा में जा रही है तो स्पीड क्या होगी प्लस होगी, दो गुनी दूरी, तो डी दूरी जो है हमारी डी है तो इससे दो गुनी दूरी मतलब 2d, और धारा की दिशा में तो जो स्पीड होगी वो प्लस हो जाएगी 25 प्लस वाई। ठीक है, करने में लगने वाले समय की तुलना में 40% कम समय लगता है। तो जो दोगुनी दूरी को धारा की दिशा में तय कर रहे हैं उससे 40% कम समय लग रहा है, तो 40% कम कितना हो जाएगा, इसका मतलब हुआ कि 60%, 60% टाइम लग रहा है। तो इसको अब सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25 प्लस वाई को ऊपर ले आएंगे तो ये हो जाएगा डी, ब्लैक कलर चेंज कर लेता हूँ, डी इंटू 25 प्लस वाई, ठीक है, अपॉन में 25 इंटू में कितना हो जाएगा 2d, तो जो d से है d कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, d से d कैंसिल, हमारे पास क्या वैल्यू बची, हमारे पास अब वैल्यू बची है यहाँ पर 60/100 100। ठीक है, अब बाकी का यहाँ सॉल्व कर लेते हैं ब्लैक पेन से। अब ऊपर बचा है हमारा 25x, वो x कह रहा हूँ 25 प्लस वाई, ठीक है, अपॉन में क्या है हमारे 25 और बराबर हमारे पास है 60/100। ठीक है, 25 इंटू 2 है यहाँ पर, तो ये तो 50 हो जाएगी। अब 50 को उस साइड ले आएंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, तो इससे सीधे डायरेक्ट ही काट लेते हैं, इससे अगर 100 को काटेंगे तो ये 2 टाइम जाएगा। अभी 2 को जब 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 30। ठीक है, 60 को डिवाइड कर दिया 2 से डायरेक्ट, तो हमारे पास अब वैल्यू आई 25 प्लस वाई बराबर कितना 30। तो y का मान कितना हुआ हमारा 25 साइड जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 30 माइनस 25 25, तो y बराबर हो जाएगा 5, जो कि हमें प्रश्न में पूछा था। तो धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए, और धारा की चाल हमने मानी थी y। ठीक है, और y बराबर हमारा आ चुका है 5 आंसर। धन्यवाद।